जय हिंद भाइयों। और मैं मोनू रंजन, आप कैसे हैं? क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ और मेरा आज आप लोग के सामने और ये वीडियो लाने का बात ये है कि मेडिकल वाले और टाइगर जंप वाले कुछ कुछ सोच रहे हैं कि नहीं। देखिए, आपका वो अधिकार था, मेडिकल जमा करना आपका अधिकार था, टाइगर जंप करना आपका अधिकार था। अब इसमें बातें क्या हो रही है? इसमें बातें दो हो रही है। क्या क्या हो रही है? तो बातें, एक तो जो क्वालिफाई कर गए उनका कोई फाइट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। उनका उनका तो सिलेक्शन जो जितना भी क्वालिफाई होना था वो उन्होंने कर लिया। लेकिन भाइयों, आप ही सोचो कि आपके ही वो भाई हैं, आपके ही मित्र हैं, आपके ही सहपाठी हैं, जिन्होंने 3 साल, 2 साल, 2.5 साल दिया इस बहाली को। उन्होंने आपके ही तरह मेहनत किया। आप जितना मेहनत किए उतना उन्होंने भी मेहनत किया, लेकिन छल से, आयोग, चीटिंग से, अपना दबदबा से या तानाशाही से जो आयोग ने ये किया, ये तो गलत किया। आप भी समझ रहे हैं इस बात को। तो आप यदि किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आपसे विनम्र अनुरोध है इस भाई का, यदि आप हमको छोटा भाई, बड़ा भाई कुछ भी मानते हैं, तो इस भाई का, इस सर का, इस गुरु का बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही अनुरोध है कि इन लोगों को अपना लड़ाई लड़ने दीजिए। आप उस दिन भी तमाशा देख रहे थे जिस दिन मेडिकल वाले को बोला जा रहा था अनाउंसमेंट करके कि आइए और मेडिकल लगाइए, और उसके बाद 2000 बच्चों के साथ इस तरह जो किया गया, ये कहाँ का न्याय है या कहाँ ये बात सही बैठती है? दूसरा, टाइगर जंप आज से नहीं चलता आ रहा है भाइयों। टाइगर जंप लगभग नहीं कम से कम तो 20 साल से बहाली में चलता आ रहा है। अब वो इंटरनेशनल रूल लगा रहे हैं। मैं तो गया था अंदर, मुझे सचिव साहब ने, चेयरमैन साहब ने बुलाया था अंदर, तो मैं गया भी था। अलका मैम मुझे स्कॉट में लेके गई थी, प्लीज़ सर आइए। तो मैं उनका रेस्पेक्ट करने के लिए, एक अधिकारी हमको इस तरह बुला रहे हैं, तो मैं सोचा भी नहीं कि मेरे जाने से यदि मेरे भाई बंधु को थोड़ा सा भी लाभ यदि मिल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं चला गया, और जाने के बाद हमारे साथ जो छल कपट हुआ, जब गया मैं वहाँ पे, उसके बाद जो मेरा डिस्कशन हुआ जंप वाले से और भी सभी से, तो जंप वाले ने कहा कि ये इंटरनेशनल जंप नहीं है। तो मैंने उनको बोला, क्या इंटरनेशनल बच्चे हैं ये? इंटरनेशनल धावक हैं? नहीं। जब इंटरनेशनल धावक नहीं है, इंटरनेशनल बच्चे नहीं हैं, तो आप इंटरनेशनल रूल क्यों लगा रहे हैं? 1600 मीटर कोई इंटरनेशनल रनिंग नहीं है, 1500 मीटर रनिंग है इंटरनेशनल, 1600 मीटर बहाली में किया जाता है। तो बहाली का नाप तौल सब अलग होता है। अब कोई भी इवेंट एथलेटिक्स का 400 मीटर पे ट्रैक पे दौड़ाया जाता है, तो 300 पे यहाँ पे दौड़ा जा रहा है। लॉन्ग जंप का रनवे 25 मीटर से ऊपर, 35 मीटर से ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे 25 मीटर भी नहीं है। तो ये सारी त्रुटियां, कहीं पे भी ये रूल नहीं है कि गड्ढा को आप गड्ढा करके आप अंदर कर दो, कहीं नहीं है, लेकिन आप किए हो। तो ये सब बातों को जो मैंने रखा, तो उन्होंने इस चीज का एक्सेप्ट किया कि हम लोगों से गलती हुई। अपने गलती को छिपाने के लिए मोनू रंजन को बलि का बकरा बनाया गया, और मैं चुप नहीं बैठा हूं। 4 आदमी पे, 4 ऑफिसर पे जो हमारे पे जो इस तरह से बिना कोई गलती का, बिना कुछ भी, कभी मैंने उल्लंघन किया है? गाइडलाइन का उल्लंघन मैंने किया है सरकार का?
कि आंदोलन मैंने किया कभी रोड पे या कभी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया। तो जब मैं ऐसा चीज़ नहीं किया, उसके बाद वो सब चीज़ वो लिख करके दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं, गलत से फंसाया जा रहा है। तो मैं उन चारों को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो अभी जितना मलाई, जितना क्रीम, जितना पुआ पकवान खा रहे होंगे, खाइए। आपके दिल को सुकून मिला था जब आप मुझे भेज दिए थे, लेकिन सत्य की हमेशा विजय होती है। इसीलिए आपसे भाइयों मेरा रिक्वेस्ट है कि सत्य का साथ दो, और लड़ाई यदि लड़ रहे हो तो अंतिम सांस तक लड़ो, अंतिम सांस तक लड़ो। आलोचना घर बैठे करना बड़ा आसान होता है, आलोचना घर बैठे बड़ा आसान होता है, लेकिन कोई भी इंसान जब मेहनत करके उतना मेहनत करता है, उसका बचपन का शौक होता है कि मैं 2 स्टार इधर 2 स्टार इधर लगाऊं और वर्दी पहनूं, तो उसका सपना को जब चूर चूर कर देता है तो उसको अपना सर्टिफिकेट जलाने और मजदूरी करने को छोड़ करके उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था, आज मैं NIT DAV जैसे संस्थान में काम कर रहा हूँ, तो मेरे भी कोई सपने को चूर करना बताया। मीडिया वाले, पेपर वाले जो मन सो लिख दिए, फर्जी ट्रेनर। अरे वाह, 15 साल से मैं पटना में हूँ, हजारों टूर्नामेंट मैंने कराया, हजारों टूर्नामेंट का प्रकाशित किया आपने, और मैं फर्जी हो गया। भाइयों मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ? अभी लॉकडाउन है, आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, सभी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन गरीब का, मजदूर का, लवारिस जीव जंतु का सेवा भी कीजिए। ये भी आपका धर्म है, ये भी आपका कर्तव्य है। कर्तव्य ये नहीं है कि आप अपने बेटा को सिंगापुर में पढ़ा रहे हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ा रहे हैं, लंदन में रख रहे हैं। ठीक है, आपके पास पर्याप्त है, भगवान करे और हो, लेकिन थोड़ा सा उस गरीब का देखिए जो आपका शहर बनाता है, जो आपका नाली बनाता है, जो आपका बिल्डिंग तैयार करता है, जो आपका कारखाना तैयार करता है, उसके बारे में भी सोचिए। क्योंकि मजदूर के पास अभी मजदूरी नहीं है, काम नहीं है, वो अभी रोड पे है। तो भाइयों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि सब चीज़ बनो, आप दरोगा बनो, इंस्पेक्टर बनो, IAS बनो, IPS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सब बनो। दुनिया का कोई भी ऐसा जो आपका सपना है, मैं दिल से शुभकामना देता हूँ, वो आपका पूरा नहीं, ऐसा है ही नहीं। सभी चीज आपका पूरा हो, जितना सपना देखें उससे डबल हो, लेकिन साथ साथ एक अच्छा इंसान आप जरूर बनो, क्योंकि बहुत जरूरी है अच्छे इंसान। भाइयों मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा कि जितने भी मेडिकल वाले और टाइगर जंप वाले हो, लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और मेरा ये, आप अपने जो भी मानते हो, मुझे भाई मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, गुरु मानते हो, जो भी मानते हो, बस आप धैर्य से काम लो। जैसे मैं मेंशनिंग हो गया है, टाइगर जंप वाले का भी मेंशनिंग हो गया है और मेडिकल वाले का भी मेंशनिंग हो गया है, वो आपके ग्रुप में डाला हुआ है। और किसी को इंडिविजुअल नहीं मिल पाया है तो वो हमसे ले भी सकता है पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। तो आप, मेरा नंबर है 9572326100। बस मैं इतना ही कहूँगा, जिनकी लड़ाई है उनको लड़ने दीजिए, और आप प्लीज़ यदि सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट कीजिए, डिसलाइक मत कीजिए। लाइक डिसलाइक वाला खेल आप मत खेलिए, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हैं, वो भी एक स्टूडेंट है, और मेरे लिए दोनों स्टूडेंट हैं, दोनों भाई हैं। ऐसा नहीं है कि अनसेलेक्ट वाले ही हमारे भाई हैं और आप भाई हैं, दोनों भाई हैं। दोनों में मैंने मेहनत किया, दोनों पे। मेरे पास 200 करीब में बच्चे थे, 170-80 बच्चे थे, जिसमें कि सिलेक्शन 160 बच्चों का हुआ। 20 बच्चों में से किसी का हाइट, किसी का डॉक्यूमेंट्स, किसी का जंप में, वो अनसेलेक्ट हुए। 2 बच्चे हमारे अनसेलेक्ट हुए हैं, गर्ल्स में और एक बॉयज़ में।
ये सारे, ये मेरा शेड्यूल है। और पिछले बार भी 281 रिजल्ट मैंने दिया है, किसी से छिपा नहीं है। कैसे देता हूँ मैं इतना रिजल्ट, 95%, 98%, कैसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं फिजिकल में? ड्यू टू मेहनत, ड्यू टू लगन, ड्यू टू बिना स्वार्थ के। बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर हम गरीब हैं, एक भी पैसा नहीं देते। तो इस तरह का आप जरूर काम करें और सपोर्ट जरूर करें। अपने लिए तो सभी जीते हैं भाइयों, आप कम से कम दूसरे के लिए एक जी करके देखिए, बड़ा सुकून मिलेगा। यदि नहीं जी सकते हैं तो किसी का रुकावट ना बने। जय हिंद।